नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। स्वागत है आपका हमारी इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। और आज हम हल्ला बोलने जा रहे हैं भ्रष्टाचार पर। प्रदेश में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है। वहीं हर रोज एसीबी की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी सरकारी अफसर घूस लेने से बाज नहीं आ रहे। आज फिर एसीबी ने रिश्वतखोर अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। दरअसल एसएमएस अस्पताल के वित्तीय सलाहकार ब्रजभूषण शर्मा, कैशियर अजय शर्मा, सहायक लेखाधिकारी प्रकाश शर्मा को एसीबी ने 15,06,000 रुपए की रिश्वत लेते धर दबोचा। और साथ ही आरएमआरएस प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर अशोक को भी डिटेन किया गया है। आपको बता दें कि पीपीपी मॉडल पर रेडियंस थेरेपी मशीन लगाई गई थी। मशीन का करीब 5 करोड़ रुपए का भुगतान करना था। राशि जारी करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। अब सवाल उठता है कि लगातार हो रही एसीबी की कार्रवाई के बाद भी आखिर अफसर रिश्वत लेने से बाज क्यों नहीं आते? अफसरों में एसीबी का आखिर डर क्यों नहीं है? आज इसी मुद्दे पर हल्ला बोलेंगे। आप भी हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़िए और अपनी आवाज उठाइए। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप भी फोन लगाइए और बोलिए हल्ला बोल भ्रष्टाचार पर। तो आखिर किस तरह भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है? आखिर किस तरह इस पूरे मामले में जो लोग शामिल हो जाते हैं उन्हें किस तरह बचना चाहिए? और जो अफसर मिली भगत करते हैं और रिश्वत मांगते हैं, आखिर ऐसे अफसरों को किस तरह सबक सिखाया जा सकता है? ये तमाम वो सवाल जिसका जवाब आज हम इस कार्यक्रम में खोजेंगे। और इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि आप ऐसे लोगों से सचेत रहें और साथ ही ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं और लोगों को डरा धमका कर उनसे रुपये एड़ते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह कानून को और ज्यादा सख्त होने की जरूरत है। क्या आप भी भ्रष्टाचार का शिकार हुए हैं या फिर आपके आसपास आप इस तरह की तस्वीरें देखते हैं? तो हमसे संपर्क कीजिए और बताइए कि आखिर किस तरह आम लोगों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है और आखिर किस तरह अफसर की कार्रवाई में सुधार होगा। और इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता विशाल ने हालातों का जायजा लिया। देखिए। सवाई मानसिंह अस्पताल में देर रात एसीबी ने रेड मारी, जहां पर वित्तीय सलाहकार, कैशियर और एक सहायक लेखा अधिकारी को एसीबी ने ट्रैप किया। एसीबी की टीम ने 15,60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए तीनों अधिकारी को वहां पर धर दबोचा। इसके अलावा एक चिकित्सक को भी उन्होंने राउंड अप किया है। सबसे बड़ी चीज है कि 15,60,000 रुपए में 10.5 लाख रुपए फेक करेंसी थी। दरअसल परिवादी ने जब एसीबी में शिकायत दी कि पीपीपी मॉडल के जरिए एसएमएस अस्पताल में एक थेरेपी मशीन लगवाई गई थी, जिसमें 5 करोड़ के बिल के एवज में, पास करवाने के एवज में ये घूसखोर अधिकारी रिश्वत की डिमांड कर रहे थे। जिसके बाद परिवादी एसीबी के दफ्तर पहुंचा और उसने ये बताया, तब जाकर एसीबी ने पूरा जाल बुना और उसमें से 10.5 लाख रुपए फेक करेंसी उसमें जमा की और उसके बाद उनको वहां तक, परिवादी को उन घूसखोर अधिकारियों तक पहुंचाया और पूरी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि घूसखोर इतने मदहोश हो चुके थे कि उनको फेक करेंसी का भी पता नहीं चला। अब एसीबी टीम अब तीनों घूसखोर अधिकारियों से पूछताछ करी है, जिसमें एक बड़े गिरोह का भी भंडाफोड़ हो सकता है। कैमरा सहयोगी गिरीश के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। फ्री मेडिकल व्यवस्था होती है एसएमएस हॉस्पिटल में, उसमें कई सारे उपकरण लगा रखे हैं। उनका 5 करोड़ से अधिक का बिल पेंडिंग है और उस बिल के लिए उसको परेशान किया जा रहा है और बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं वो उससे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। कल देर शाम में एसीबी की ग्रामीण इकाई आहत खान के नेतृत्व, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में कल ट्रैप किया गया। और हमारे साथ हमारे दर्शक पवन जुड़ चुके हैं। जी पवन। नमस्कार मैडम जी। हेलो जी पवन जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। देखिए मैडम, जितने भी महकमे हैं सरकारी, चाहे नगर पालिका हो, चाहे थाना हो, तहसील हो, पंचायत समिति हो, जितने भी महकमे हैं सब में भ्रष्टाचार खुलेआम चलता है, चपरासी से लेकर उच्च अधिकारी तक
ये चलता है और आम आदमी इस चीज को देखता है और आम आदमी भोगता भी है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि एसीबी का खौफ नहीं है, तो एसीबी 10 आदमी से मुश्किल से एक आध आदमी को पकड़ पाती है, वो भी कोई शिकायत करने वाला पीछे पड़ जाए तब। नहीं, सब लोग ये सोचते हैं भाई चलो अपना काम हो गया, पिंड छूटा, कौन झगड़ा करेगा। दूसरी बात, इस पे लगाम तब भी लग सकती है जब जनप्रतिनिधि सत्ताधारी पार्टी का जब तक सख्त नहीं होगा, ईमानदार नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता, क्योंकि उसके चहेते ही अधिकारी ट्रांसफर होके उसके इलाके में आते हैं। वो क्यों बदलता है कि ये थानादार नहीं वो थानादार चाहिए, ये ईओ नहीं वो ईओ चाहिए, ये वीडियो नहीं ये वीडियो चाहिए। उनकी मनपसंद का स्टाफ आने का मतलब क्या? सरकारी कर्मचारी कोई भी आएगा काम करेगा, लेकिन उनको क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उनका उनके साथ फिक्स रहता है और उनका मंथली प्रोग्राम चलता है। और शिकायत करे अगर कोई, तो उससे वैर कौन ले जनप्रतिनिधि से? आप बताओ, पुलिस में एक फोन करेगा, उसमें साले को किसी भी तरीके से बंद करके पुलिस वाले कोई भी उल्टा सीधा केस लगा देंगे, बंद कर देंगे, डरा देंगे, धमका देंगे, धमकी दे देंगे। तो आम आदमी के बस का रोक थोड़ी इसको रोकना। आप बताओ मेरे को, ये तो पवन जी, क्या ही आपके बैठी है। साथ या आपके आसपास कभी ऐसा हुआ है कि कोई अधिकारी ने रिश्वत मांगी हो किसी काम को कराने के बदले? बिल्कुल मैडम, ये जो भी काम हमने करवाया सब में ये काम बगैर काम नहीं हुआ हमारा भी। मेरा भी 2017 का मामला था, मैं आप पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ। 2017 में मेरे को पट्टा बनवाना था नगर पालिका में, और मेरा पट्टा बिना मतलब 2 साल रोका गया। और जब मैंने उसके लिए ज्यादा कोशिश करी, सीएम ऑफिस में चिट्ठी वगैरह लिख करके दी, तो उन्होंने मेरे को पट्टा बना करके दिया। नाम था उसका प्रियंका गुडानिया मैडम का, जो आजकल शायद दूसरी जगह पर है, कहीं कमीशन बना के उसको रखा हुआ है। तो मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरे पास चिट्ठी आई, उसके बाद भी चिट्ठी आई, भाई इनका हिसाब करो। उसने क्या किया कि रिश्वत की बजाय 2.5 लाख रुपए का उधार ले लिया मेरे से। मैंने अकाउंट पे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कराया 2.5 लाख रुपए की, मैं आपको 15 दिन में दे दूंगी। उसने मेरे को चेक दे दिया 2.5 लाख रुपए का, कि 15 दिन बाद में आप पैसे कटवा लेना। वो पैसे मेरे पास आज तक नहीं आए, उसका चेक मेरे पास पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जन सुनवाई में मैंने ये शिकायत दर्ज करवाई, आज तक कुछ नहीं हुआ, 3 साल हो गए। तो आप बताओ, कार्रवाई करेगा कौन? भगवान थोड़ी करेगा कार्रवाई, तो यही तो अधिकारी तो करेंगे सारे। सरकार किसकी सुनती है? मैं तो नहीं समझता कि किसी की सुनती है। हाँ, कोई जो रसूखदार है या कोई बहुत हाई अप्रोच वाला है या उसी की सुनते हैं, बाकी गरीब आदमी की कौन सुनता है? आप बताओ मेरे को। और रिश्वत कौन देता है? मजबूरी में देनी पड़ती है, जानबूझ के कोई पैसा नहीं देना चाहता मैडम। अपने घर वालों का तो गला घोंटता है, फिर उनको कौन देगा पैसे? पवन जी, क्या काम हो जाने के बावजूद आपने इसकी शिकायत की थी? मैं आपको मैडम बता के आ रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक शिकायत की है, मेरे पास लेटर भी है उनका आया हुआ, और उनको भी दिया चिट्ठी की भाई इनका हिसाब करो आप। लेकिन शिकायत होने के बावजूद भी कोई एक्शन मुख्यमंत्री नहीं लिया निवास गया। में मैंने जन सुनवाई में लिखित में शिकायत की थी, और मेरे पास मुख्यमंत्री का लेटर भी है, लेकिन 3 साल हो गए, क्या कार्रवाई हुई आप बताओ मुझे। ठीक पवन जी, बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए और अपनी आप बीती बताने के लिए। तो ऐसे में सबसे ज्यादा आपको ये समझने की जरूरत है कि जो भी अधिकारी आपसे रिश्वत मांग रहा है, ये उसका अधिकार नहीं है। उसे जो जिस काम के लिए बैठाया गया है, उसके लिए बकायदा उसे सैलरी दी जाती है, तो उसे वो काम करना होगा जिस काम के लिए वो वहां पर बैठा हुआ है। कई बार अक्सर हम अपना काम जल्दी में कराने के लिए रिश्वत खुद देते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। और इसी के साथ आपको याद रखना होगा अपने अधिकार। आपका अधिकार है कि आप संबंधित अधिकारी पर पहुंचकर और अपनी शिकायत उस तक पहुंचा सकते हैं। तो प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में रिश्वत का घिनौना खेल चल रहा है। आपको बता दें कि एफए ब्रजभूषण शर्मा समेत 3 अफसरों को 15,60,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ कैशियर अजय शर्मा को 5.5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। मेडिकेयर सोसाइटी के एओ प्रकाश शर्मा भी ट्रैप हुए और साथ ही मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अशोक को भी गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने डमी करेंसी के मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया। मशीनों के 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिल पास कराने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी को 50 लाख रुपए की नकदी भी कैशियर के पास से मिली। 4 स्थानों पर एसीबी की सर्च कार्रवाई जारी है। सर्च में अंकुत संपत्ति के खुलासे की संभावना है। एसीबी डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई है।
और इस कार्रवाई में संबंधित अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार एसीबी इस तरह की कार्रवाई करती है जहां पर अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके अब भी भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता जो इसका शिकार होती है, उसका सबसे बड़ा यही वजह होती है कि यहाँ पर लोग अपना काम जल्दी कराने के बदले या फिर काम के लिए उन्हें ज्यादा ऑफिस के चक्कर न काटना पड़े, इसलिए आसान रास्ता अपनाने के लिए हम अधिकारियों को रिश्वत दे देते हैं, जिससे हमें बचना होगा। तो एसएमएस अस्पताल में ये रिश्वत का पूरा खेल चल रहा था, जहां पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि नकदी भी एसीबी ने इनके पास से बरामद की है और 4 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। सर्च में अंकुत संपत्ति के खुलासे की भी संभावना जताई गई है। एसीबी, डीजी बीएल सोनी और एडीजी की संयुक्त कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में ही ये रिश्वतखोर का खेल चल रहा था। तो जयपुर में स्थित है एसएमएस अस्पताल, जहां पर रिश्वत का खेल चल रहा था और एसीबी ने इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एसीबी ने कई ठिकानों पर दबिश दी और ऐसे कई आरोपियों के चुंगल तक पहुंची है, लेकिन बावजूद इसके अब भी भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। और इसकी सबसे बड़ी वजह है आप और हम जैसे लोग, जो अक्सर काम को आसान कराने के लिए रिश्वत देते हैं और उसके बाद इन जैसे लोगों का हौसला बढ़ता है और ये एक के बाद एक कई लोगों से रिश्वत मांगते जाते हैं। इसमें एक या दो नहीं बल्कि कई लोग मिली भगत से काम करते हैं। राजेश हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजेश। हेलो जी राजेश। मैडम, मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि इंडिया न्यूज के माध्यम से कि ये जो मैडम इनको तनख्वाह जो मिलती है। हेलो जी राजेश, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ हाँ मैडम, मैं ये बता रहा हूँ जो इनको तनख्वाह मिलती है सरकार की तरफ से। हेलो राजेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो राजेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई। आप भी इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाइए और यदि आपके साथ भी भ्रष्टाचार हुआ है या फिर आप ऐसे अधिकारी को जानते हैं जो आज भी भ्रष्टाचार में लिप्त है और कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ संबंधित थाने में शिकायत दर्ज जरूर कराएं, ताकि ऐसे लोगों तक पहुंचा जा सके और आगे कोई भी व्यक्ति इन लोगों का शिकार न बने। आपको ये समझना होगा कि ये आपका अधिकार है और साथ ही वो अधिकारी जो उस कुर्सी पर बैठा है उसका सम्मान न कर यदि अपमान करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजेश हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, इन अधिकारियों को जो तनख्वाह मिलती है उनसे भी इनको अगर पूरा नहीं पड़ता है। एक जो भिखारी रोड पे भीख मांगता है जिसके बाद 100 रुपये की कमाई होती है डेली, मगर वो किसी की जेब नहीं काटता है मैडम। हेलो जी राजेश, क्या आपके साथ भी इस तरह का कभी रिश्वत मांगी गई या आपके आसपास आपने देखा? हाँ मैडम, ये सब रिश्ते का काम चलता है। गवर्नमेंट भी इसके अंदर कुछ सख्ती नहीं है और कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। और जितनी इनको तनख्वाह मिलती है उससे भी ये ज्यादा लालच करते हैं और ये भिखारी 100 रुपये मांगता दिन भर में, मगर वो किसी की जेब नहीं काटता है। इसकी ईमानदारी से जो भीख मिलती है उससे उसका गुजारा पूरा कर लेता है। ये उसे भी जेब देते हैं। हेलो तो अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां पर भ्रष्टाचार के चलते आम लोग इसका शिकार हो जाते हैं। कई बार काम को जल्दी कराने के बदले या फिर हम ये भी सोचते हैं कई बार कि ये काम हम बिना रिश्वत दिए नहीं हो सकता और इस वजह से हम रिश्वत देते हैं, लेकिन इससे हमें बचने की जरूरत है। और रमेश हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रमेश जी। रमेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें?
चलिए, रमेश जी से संपर्क नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि इसी के साथ आपको अपने अधिकारों को समझना होगा। आपको समझना होगा कि जो भी काम आप कराना चाहते हैं या जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, आप उसके पूरे हकदार हैं और आपका हक आपको किसी रिश्वत देकर हासिल नहीं होगा, बल्कि आपका हक आपको हासिल होना या आपका अधिकारों को आपको समझना होगा और इन्हीं अधिकारों को आपको उन अधिकारियों को भी समझाना होगा कि संबंधित काम को आखिर किस तरह किया जाए। उसके लिए आप जागरूक हो और साथ ही किसी भी काम में यदि आपसे रिश्वत मांगी जाती है तो इसकी शिकायत करें और साथ ही उस संबंधित ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर आप तमाम जानकारियां लीजिए। इसकी जानकारी, इसकी शिकायत आप उस संबंधित ऑफिस के बड़े अधिकारी से कर सकते हैं और साथ ही पुलिस में भी कर सकते हैं, ताकि उस अधिकारी तक पहुंचा जा सके और रिश्वत जो आपसे मांगी गई है वो किसी अन्य व्यक्ति से न मांगी जाए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि कोई भी अधिकारी जो किसी डिपार्टमेंट में बैठा है वो उस कुर्सी पर इसीलिए बैठा है कि वहां पर मौजूद लोगों की समस्याओं का निदान कर सके और उस काम से रिलेटेड जो भी समस्या है उसके वो हल कर सके। लेकिन अगर उसके बदले में रिश्वत मांगी जाती है तो ये बहुत बड़ा अपराध है और इसकी सजा उस अधिकारी को मिलनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप जागरूक हो और साथ ही आप इसकी शिकायत अपने आसपास थाने में और साथ ही उस संबंधित ऑफिस के किसी भी अधिकारी से करें। आपको बता दें कि यदि आपसे रिश्वत मांगी जाती है तो आप इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भी दे सकते हैं और साथ ही आप उस संबंधित अधिकारी का फोन या वीडियो रिकॉर्ड करके भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। आजकल हम सभी के पास स्मार्टफोन है जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए और यदि आपसे रिश्वत मांगी जाती है तो आप इसकी शिकायत तुरंत उस ऑफिस से या उस डिपार्टमेंट से संबंधित अधिकारियों को करें, ताकि ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। यदि आपके साथ भी रिश्वत मांगी गई है या आप भी ऐसे अधिकारियों को जानते हैं जब आप भी रिश्वतखोर का शिकार हुए हैं, तो आप अपनी हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पर कॉल कर जानकारी हमें दे सकते हैं और साथ ही किस तरह इन सब मामलों से बचा जा सकता है इसके सुझाव भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर हल्ला बोल कार्यक्रम है कि आखिर किस तरह भ्रष्ट अधिकारियों तक पहुंचा जा रहा है और आखिर किस तरह भ्रष्ट अधिकारी इस पूरे मामले में लोगों से रिश्वत मांगते हैं और बड़े ही आसानी से लोग इनका शिकार हो जाते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है जागरूकता की। आप जागरूक हो। पुलिस हालांकि इसको लेकर कई जागरूकता अभियान चला रही है, कई बार इसको लेकर थाने में टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं जिसमें आप इसकी शिकायत दे सकते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। इसके लिए जागरूक होने की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। आप जागरूक हो, अपने अधिकारों को समझे और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हल्ला बोलिए। आज हमारे साथ जुड़िए। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर है 61362146 या 61362148। इस नंबर पर कॉल कर आप अपनी राय, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही किस तरह इन जैसे ऑफिसर्स जो पद पर बैठे हैं और अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, किस तरह इन्हें सबक सिखाया जाए, ये भी आप राय हम तक पहुंचा सकते हैं। दरियान सिंह हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दरियान जी। सर मैडम, मैं मतलब पिछले साल थाने के अंदर 4.5 लाख रुपया जमीन कोतवाली में 4.5 लाख रुपए रिश्वत के दिए थे जमीन के पैसे। हेलो जी कल्याण जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। 4.5 लाख रुपए रिश्वत के दिए थे मैंने। ये किस लिए दिए थे जमीन ले ली मेरी, तो उस थाने वालों ने, कोतवाली थाने वालों ने समझौता कराया था। उन्होंने समझौता कराया था कि क्या नाम आपको 815 वर्ग मिल जाएगी और बाकी क्या नाम इनको दे दो। तो वो तो मेरे को समझौते के अनुसार राशि मिली और नई जमीन मिली। अब मैं क्या करूं, मैं रिश्वत दे चुका। आप जब थाने पहुंचे थे तो क्या आपके वहां पर आपके साथ कोई अन्य सदस्य भी थे? क्या आपने इसको लेकर वकील से भी बातचीत की? बात की मैडम, मेरी बहन थी, मेरा भांजा था, उनके सामने दिए पैसे और किसी बिचौलिए ने उन थाने के अंदर दिया कोतवाली में। वो हेड कांस्टेबल है वीरेंद्र दास और मनीष कुमार, इन दोनों ने लिया है।
क्या वहां पर आपने जो थाने के टीआई थे उनसे इस बारे में शिकायत की इस मामले को लेकर? शिकायत कहाँ करूँ, कोई सुनता ही नहीं है साहब, उल्टा धमकी देकर निकाल देते हैं बाहर, कोई सबूत नहीं है लाओ। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ तो दोनों कोतवाली में। तो ये समझना कल्याण जी बहुत जरूरी है कि बिना प्रूफ के, बिना किसी सबूत के आप किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर सकते। आप यदि नगद रुपया देते हैं, और रिश्वत में अक्सर नगद ही रुपए मांगे जाते हैं, तो अगर आप नकदी देते हैं, इसका कोई प्रूफ आपके पास नहीं होता। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ऐसे में आपको जरूरत है जागरूक होने की। यदि आपसे इतने ज्यादा अमाउंट मांगा जा रहा है तो आपको समझना होगा कि ये किस वजह से मांगा जा रहा है। इसको लेकर आपको ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए बात करें ताकि ऐसे मामले दोबारा